3 महीने हो गए उसका, मैं भाई भाई करके समझा रही हूँ, समझ में ना आ रहा उसका। मुझे ज़्यादा ही मुझे वो परेशान कर रहा जी। ऐसी सी बात बता रहा हूँ, कह रहा मुझे गलत बात कर रहा जी मेरे साथ वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। अब तक आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान पद के भावी उम्मीदवार प्रधान बनने के लिए तरह तरह के लोभ देकर जनता को अपने पक्ष में करते हैं। लेकिन यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के सिकरी गांव के भावी ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार सुजा रहमान के सुपुत्र वसीतुर रहमान अभी प्रधान बने भी नहीं है कि उनके पंख निकल आए हैं और उनकी ये पंख फरफराते हुए गांव के ही एक 40 वर्षीय महिला पर जाकर अटक गई है, जो मर्यादा के सारी हदों को पार कर रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिकड़ी का है, जहां गांव के ही ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी सुजा रहमान के सुपुत्र वसीतुर रहमान ग्राम प्रधान बनने से पहले ही गांव की महिलाओं पर अपनी बुरी नजर डालने लगे हैं। गांव की एक 40 वर्षीय महिला जो आशा के पद पर कार्यरत है, उसका कहना है कि ग्राम प्रधान उम्मीदवार का बेटा वसीतुर रहमान पिछले 3 माह से उसे किसी भी समय कॉल कर रहा है। कॉल रिसीव करने पर वो आशा के साथ अश्लील बातें करता है। इतना ही नहीं, वो 40 वर्षीय आशा पर अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी डाल रहा है। वसीतुर रहमान की बातों से आजिज होकर आशा ने हिम्मत जुटाई और सीएम हेल्पलाइन एवं महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर अपनी आपबीती बताकर उक्त प्रधान पुत्र पर कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता आशा ने हमारे मुजफ्फरनगर संवाददाता संजय कुमार को बताया कि जब महिला प्रधान पुत्र के खिलाफ शिकायत करने की वो बात करती थी तो वो उसे धमकी देता था कि अगर तुम इस बात की शिकायत पुलिस में करोगी तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन महिला ने आज हिम्मत दिखाई और सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। अब देखना यह होगा कि यूपी पुलिस के गांव के धमकी देने वाले एवं अश्लीलता से बात करने वाले युवक पर कोई कार्रवाई करती है या फिर पीड़ित महिला को डरा धमकाकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जी हाँ जी, नौकर आगे तू दरकार देगी तो मैं नौकरी के बाद तो कुछ नहीं करने का, वो अपनी जान बचा लियो। विद्या आशा बोल रही जी शिगरी से। जी मेरे साथ ये समस्या है जी, यह कि हमारे गांव में प्रधान का लड़का मुझे तंग कर रहा जी। 3 महीने हो गए उसका, मैं भाई भाई करके समझा रही हूँ, समझ में ना आ रहा उसका। मुझे ज़्यादा ही मुझे वो परेशान कर रहा जी। ऐसी सी बात बता रहा हूँ, कह रहा मुझे गलत बात कर रहा जी मेरे साथ वो। जी हाँ जी, उल्टा सीधा बोल रहा जी, समझ में ना आ रही उसकी बात। मैं समझा रही भाई भाई करके, तभी समझ में ना आ रहा जी उसका। मेरा विद्या आशा है जी। जी ब्रह्मपाल जी, जिला मुजफ्फरनगर, शिगरी से जी। हाँ जी, थाना भोपा जी। जी ना जी, पड़ोसी का नहीं, बहुत दूर रहे हो जी। वो शिगरी में रहते जी। और मुझे धमकी दे, तू आगे बात करेगी तो तुले आशा को हटा दूंगा मैं। नू मुझे ऐसी धमकी दे रहा जी। और हाँ जी, आशा है जी। मैं 2006 से मंड रही थी जी आशा। 2006 में मंड रही थी जी मैं आशा में। मेरी उम्र अपने हाथ इसको मैं कर रही जी। आपने इसमें शादी होगी जी, परेशान वही करा जी। वो फसीपुर रहमान कर रहा जी मुझे परेशान। जो हाजी मेरा तो कोई ना लोगो जी होता, हम तो जानते भी नहीं उसको। धन्यवाद जी। सरल से दिया होगा कोई इसे पर। हाँ जी, जी आपका नाम? विद्या।
विद्या जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सीगरी के से आप क्या करते हैं? आशा वर्कर है जी। किस जगह आपकी ड्यूटी लगी हुई है? आप सीगरी में सीकरी में हो? जी। तो क्या किस तरीके की समस्या आपको आ रही है? जी समस्या नु आ रही जी, वो प्रधान का लड़का मुझे तंग कर रहा है जी। एक बार में 4-5 बार फ़ोन करके मुझे गंदे गंदे बात करते हो जी मेरे साथ। क्या नाम है उसका? उसका नाम का फजीबुर रहमान। फजीबुर रहमान जी। तो कहाँ के रहने वाला है? सीगरी का जी। तो कितने दिनों से आपको फ़ोन कर रहा है और जी किस तरीके की बात? 3 महीने हो गए जी। मैं तो भाई भाई करके उसका समझा रही जी, वो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद तो मैं अपनी यो करके मैं आप इसका साथ में यूज करी जी अभी। तो आपको परेशान करता है? हाँ जी परेशान कर रहा जो। आपने अपने उच्च अधिकारियों को बताया? हाँ जी ये हमको बताया जी, प्रधान जी को बताया था। सुपरवाइजर को बताया। तो ये नाम हमारे सुपरवाइजर है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती जी उसके पास जो भाई अभी मेरे साथ करा और दूसरे मेरे माँ बहन को आशा को दूसरे को ऐसा तंग नहीं करना चाहिए जिसको मेरे साथ गद्दार की कर तो रहा है कानूनी कार्रवाई चाहते जी। हैं आप? हाँ कानून कार्रवाई करो जी उसके साथ। अभी हम अपने आरोप मुझे धमकी दे रहे हो जी का मैं प्रधान बन जाऊंगा तो मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा। नु मुझे धमकी दे रहा जी। तो ये कहता है कि आपको नौकरी से हटा जी। देंगे प्रधान बनने जी पर। तू आगे ये कार्रवाई करेगी तो मैं तुझे नौकरी से हटा दूंगा। नु मुझे धमकी दे रहा जो। तो माननीय मुख्यमंत्री तो महिलाओं के हितों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए हुए हैं। 1090 और 1076 भी आप मोबाइल से भी आप शिकायत कर सकते थे। आपने इतने दिन तक 3 महीने तक कैसे सहते रहे आप? इसके वजह भाई भाई करके समझा रहा जी, समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा इसका, पर वो समझ में नहीं आ रहा जी। बाद में मैं आप लिए वो समझ में ना आ रहा था फिर भाई पुलिस के ऊपर कुछ करवाओगे तब तो आ जाएगा ये, नहीं तो और मेरे साथ आज करा और दूसरे माँ बहन के साथ करेगा। ठीक है।